आज कक्षा 10th में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति बनने वाले महत्वपूर्ण कोण की टेबल आपको याद होनी चाहिए। थीटा में आपके पास में होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। 10th में आपको यहाँ तक याद करनी पड़ेगी और 12th में और 11th में आपको जाके 180 डिग्री तक हो जाएगी। सबसे पहले आपको सिर्फ साइन की वैल्यू अगर आप याद कर सकते हो तो ये पूरी टेबल आपको आसानी से याद हो सकती है। सबसे पहले साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, टेन साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अब कॉस में ये सारे उल्टे हो जाएंगे, तो क्या आएगा? कॉस 90 का मान 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। कॉस जो कॉस 90 साइन 90 का होता है वो कॉस 0 का आता है, और जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है, जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का होता है, जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है, साइन 0 का होता है वही 90 का होता है। अब tan आप जानते हो tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, 9th क्लास में पढ़ा था। तो साइन अपॉन कॉस मतलब साइन में आपको कॉस का भाग लेना, 0 में 1 का भाग देंगे उत्तर आएगा 0। इस पे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 ये पूरा ही कैंसिल, आंसर आएगा 1। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा √3। 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 अनंत होता है। अब बात है इस क्वाड की, तो क्वाड की वही इसका उल्टा कर दो, अनंत √3 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। अब बात है सेक, आप जानते हो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा क्या होता है? 1 यानी इसका 1/cos है ना, 1 का अपॉन में करेंगे 1 आएगा, इसका अपॉन में करेंगे 2/√3 आएगा, ये 1 ये करेंगे √2 आएगा, ये 1 करेंगे 2 आएगा, 1/0 इनफाइनाइट। अब cosec की वैल्यू रहेगी क्या रहेगा? इनफाइनाइट 2√2 2/√3 एंड 1। ये टोटल आपकी एक टेबल बन गई है। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके आते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन्हें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, जिनकी 0 पर वैल्यू ये होती है, 30 पर ये होती है, 45 पे ये होती है, 60 पे ये होती है और 90 पे ये होती है। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फाइंड आगे भी आपको वर्ग के चैप्टर में इसकी जरूरत रहेगी, जहां पर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वहां पर ये आपको वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें यूज होती है, इसलिए आप अच्छी तरीके से याद करें। अब अपन आते हैं चैप्टर के फर्स्ट एग्जांपल है इसमें बुक में। एग्जांपल फर्स्ट, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। आप जानते हो tan 60 का मान √3 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस 3 into 3 9/4 ऐसे लेंगे, आंसर आएगा 4। 4 3 जा 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21/4।
ये आपका पहला आंसर है। अब वापस समझना, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9। अब एलसीएम लेना आपको, 1 और 1 में एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इस प्रकार आपका आंसर आया 21/4। अब अपन लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपके आएगा sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, sin 60 √3/2, ये भी √3/2, ये 1/2, ये भी 1/2, ये वैल्यू होती है √3 into √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम 4, 3 plus 1 is equal to 4/4 is equal to 1। ये टोटल 2 एग्जांपल आपके कंप्लीट हो गए हैं। आराम से इसको नोट करना, प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। अब अपन चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 में। एग्जांपल नंबर 3, इसमें आपको प्रूफ है, सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, cos sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 is equal to 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90। For sin 30 is equal to 1/2, 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 45 is equal to 1 is equal to 2 sec 60 is equal to कितना होता है 2 स्क्वायर माइनस ये होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 1, कितना हो जाएगा टोटल 7। वन बाई टू √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 3/2, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। अपन यहाँ पर कुछ प्रोसेस मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ 45 है, बुक के अंदर क्वेश्चन मिस्टेक है, सही कर लेना। 45 का हो जाएगा तब यहाँ √2 आएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस ये हो जाएगा 3। इसमें आंसर मिस्टेक नहीं, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ पर 60 दिया हुआ जबकि 60 नहीं होगा, क्या होगा 45 होगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। वापस समझा देता हूँ, क्वेश्चन मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आया। cos sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45, 2 sec स्क्वायर 45 cos 90। अब 45 की वैल्यू होती है √2, √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 2 जो होता है 4, 4 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3/2 3/2 ऐसे में आएगा 2, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। क्या दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अपन आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4 अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर में काफी मिस प्रिंट है,
तो घबराने की जरूरत नहीं है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू थी 2/√3 और ये होता है 2। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका √3 से √3 कैंसिल करेंगे 1 into 2 करेंगे 2 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे √3 into 2 क्या आएगा 2√3 क्या आएगा 2√3। अब ये अपन में है ये ऊपर आ जाएगा, ये √2 कहां आ जाएगा नीचे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th में, बहुत कम बच्चों को ये चीज समझ में आती है, वो आपको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे 1/2 अपॉन 3/4, तो ये जो 2 वाला रेशियो वो नीचे आ जाता है, 4 वाला रेशियो कहां चला जाता है ऊपर। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी है। 1/2 3/4 4 कहां चला जाएगा ऊपर और ये 2 कहां जाएगा नीचे। तो ये √3 कहां चला जाएगा ऊपर और √2 कहां जाएगा नीचे। क्या वैल्यू आएगी √3 √2 2 प्लस √2√3। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा 2√2। √3 को पहले लिख सकता हूं, प्लस की वैल्यू है। ये फर्स्ट आंसर आ गया। जो कमजोर बच्चे जिनको कम समझ में आता है उनको यहाँ तक करने में गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर परिमेयकरण करना पड़ता है। परिमेयकरण क्या होता है, आपको √3 + 1 है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9th क्लास में आपने सीखा होगा √3 - 1 a + b a - b क्या होता है a² - b²। √3 का स्क्वायर क्या होता है, अरे √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 - 1 क्या आया 2 2 2 जा कितना होता है, अरे 2 2 जा कितना होता है 4 4 अपॉन 4√2। ये आगे यहां तक भी आप कर सकते हो, और चाहो तो आगे की सॉल्व कर सकते हो। आगे कैसे सॉल्व, रूट की कोई भी वैल्यू नीचे नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से। √3 - 1 √2 अपॉन √2 into √2 2 into 4 कितना हो जाएगा 8। क्या आंसर आएगा √2 and √3 √6 √3 - 1 अपॉन 8 ये आंसर आएगा। आप चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन सही ढंग से पूरा करने का ये तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं वापस समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लेना। सबसे पहले देखिए cos 45 का मान 1/√2 होता है, 37 का मान 2/√3 होता है, इसका मान 2/1 होता है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3 1 2 जा 2 √3 into 2 2√3 क्या कॉमन आ रहा है 2 ये आ जाएगा, ये अपन में चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा ये आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। √3 + 1 का परिमेयकरण क्या होगा √3 - 1 √3 - 1। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये आएगा a + b a - b क्या होता है a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 3 में से 1 गया क्या बचा 2 2 into 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ तक आप आगे करना चाहो तो √2 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √2 into √3 हो जाएगा √6 क्या हो जाएगा √6, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे √2 into √2 क्या हो जाएगा 2 into 4 कितना हो जाएगा 8। ये आपका कंप्लीट हो गया एग्जांपल नंबर 4। अब इसी तरीके से अपन आगे एग्जांपल नंबर करते हैं 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसमें भी प्रूफ तैयार करना है। क्या प्रूफ करना है 3 tan² 30 minus 4/3 sin² 60 minus 1/2
कोसेक स्क्वायर 45 आंसर लाना है। आगे और भी है प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90। इसका आंसर लाना है आपको 1/3। एक बार आंसर क्वेश्चन वापस चेक कर लेते हैं। 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसाइन स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 बराबर 1/3। 1/3 आपको आंसर लाना है, तो समझे इसको। आप जानते हो tan 30 का मान 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/3। साइन का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। और इसका होता है √2। इसका होता है क्या? 1। अब बात है कि ये आएगा 3 1/3। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 4/3। ये हो जाएगा 3/4। क्यों? क्योंकि √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1/2। √2 का स्क्वायर होता है 2। 4/3 का गुणा ये से करेंगे 4/3 आएगा। बात रही यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4/3। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का। प्लस की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, माइनस की बाद में लिखते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 1 into 4 करेंगे क्या आएगा? 4। 1 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 into 1 करेंगे तो 3 आएगा। और में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 1/3। कुल मिला के ये आपका आंसर आ गया 1/3। ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं। आगे और भी इसी प्रकार आपको समझाया जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता है, आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर पूछो।